दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, जहरीली मीडिया ने अपनी पूरी दुनिया में थू थू करा ली है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से झटका देते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं ग्रोक ने चुनाव आयोग के बारे में ऐसी जानकारी लीक कर दी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, और ये जानकारी जैसे ही लोगों ने सुनी, चुनाव आयोग से और भी ज़्यादा विश्वास उनका हटना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की ही बात करूंगा। चुनाव आयोग जिस तरीके से आजकल काम कर रहा है दोस्तों, हमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारे सवाल उनसे पूछे गए कि आप हमें वीडियो दे दीजिए, जो मतदान होता है जब तो रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ जहाँ धांधली हुई है उसके वीडियो लगातार विपक्ष के तमाम नेता मांग रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग जोक मार रहा था, चुटकुले सुना रहा था, किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहा। तो चुनाव आयोग पर इस समय बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है। चुनाव आयोग डायलॉगबाजी तो बहुत मार रहा है कि न पक्ष न विपक्ष समकक्ष, लेकिन वो विपक्ष के साथ कितना खड़ा है देश की जनता अच्छे तरीके से समझती जानती है। तो बिना देर के दोस्तों हम आपको ग्रोक के नज़रिए से चुनाव आयोग के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ग्रोक से चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं खासतौर से ज्ञानेश कुमार जी, जिनकी बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है और जिनको बहुत ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया एक्स पर उनको लेकर सवाल किया गया कि ग्रोक बताओ, ये नोएडा शहर की डीएम कौन है, इनका हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से क्या नाता है। इसके बाद ग्रोक से पूछा गया सहारनपुर के डीएम कौन हैं, फिर पूछा गया ये बताओ जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीएम कौन है, उनका चुनाव आयुक्त से क्या रिश्ता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर ग्रोक ने जो जवाब दिया है दोस्तों, आपको सुनना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर की वर्तमान डीएम के बारे में जो सवाल पूछा गया उसको लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया है, देखिए। लिखा है, भाई नोएडा गौतम बुद्ध नगर की वर्तमान डीएम श्रीमती मेधा रूपम हैं, जो 2014 बैच की आईएएस हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की पुत्री हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ज्ञानेश कुमार जी की जो बेटी हैं वो डीएम हैं और वो वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत हैं। इसके अलावा जो सहारनपुर के वर्तमान डीएम श्री मनीष बंसल हैं, वो भी 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के दामाद हैं, और जो मेधा रूपम हैं उनके पति हैं। यानी जो सहारनपुर के डीएम हैं वो गौतम बुद्ध नगर डीएम के पति हैं, ज्ञानेश कुमार जी के दामाद हैं। वहीं ग्रोक ने एक और जानकारी दी है। उसने कहा है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीएम श्री अक्षय लाबरू हैं, जो 2018 बैच के आईएएस हैं। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के दामाद हैं। उनकी छोटी पुत्री अमित श्री के पति हैं। तो आप सोचिए, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उनकी बेटी डीएम हैं और उनके 2 दामाद डीएम हैं। इसके अलावा एक और जानकारी दी है ग्रोक ने कहा है कि अमित श्री कुमार जो हैं आईआरएस अधिकारी हैं। जो उनकी छोटी बेटी हैं वो आईआरएस अधिकारी हैं, वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन श्रीनगर में तैनात हैं। हाँ, वह जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, जबकि उनके पति डीएम श्रीनगर में हैं। पति पत्नी का एक ही जगह पोस्टिंग सामान्य नियमों में मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा ग्रोक ने किया है कि एक ही जगह पर पति पत्नी की पोस्टिंग नहीं होती है। अगर पति की पोस्टिंग, मान लीजिए पति डीएम है और उसकी पत्नी भी इसी लेवल की अधिकारी है, तो एक ही ज़िले में दोनों की पोस्टिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो यहीं पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, क्या उनका सरकार से करीबी संबंध है। और जहाँ तक इनके बीजेपी से ताल्लुकात की बात है, तो ये गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय में काम कर चुके हैं। गृह मंत्री जो हैं अभी मौजूदा, ये इनके बॉस रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार के। तो कहा जा रहा है कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो मोदी शाह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, बहुत फेवरेट हैं। और आपको याद दिला दें,
ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया था। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल जो करती थी उसमें सीजीआई भी होते थे, लेकिन इस बार सीजीआई को हटा के कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया है। जाहिर तौर से कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वो आज की डेट में कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। बीजेपी आज की डेट में जिसे चाहे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। और अगर ये बीजेपी के पसंद के हैं, बीजेपी के द्वारा चुने गए हैं, तो कहा जा रहा है जाहिर तौर पर ये उसी पार्टी के लिए काम करेंगे। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन इन पर यही आरोप लग रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। वोट चोरी का मामला है, वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा है और ईवीएम, बैलेट पेपर, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। ऊपर से ये लोगों को धमका भी रहे हैं। विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये हमें धमकी दे रहे हैं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं, हमें धमकी दे रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी जी को सीधे सीधे चैलेंज और धमकाने की बात करते हैं। ये उनकी भाषा जो है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पीछे अमित शाह जी का हाथ है। तो ग्रोक द्वारा चुनाव आयोग के बारे में ये सबसे बड़ा ताज़ा तरीन खुलासा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है, नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। 21 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन है और इस बीच विपक्ष ने चौंकाते हुए अपनी तरफ से एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बड़ी खबर दोस्तों, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। तो अब डीएमके जो है और ख़ास तौर से जो साउथ की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब इसमें पसुपेश में होंगी। याद करिए सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, वो भी साउथ से आते हैं। तो यहाँ पर विपक्ष ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, गेम खेला है, साउथ से ही अपना उम्मीदवार उतारा है। वैसे तो लोग कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा, एनडीए का जो कैंडिडेट होगा वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन अब जब उम्मीदवार उतार दिया है तो फाइट होगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा के नॉमिनेटेड जो सदस्य होते हैं वो भी वोटिंग करते हैं और बहुत ही दिलचस्प चुनाव ये होता है। चुनाव आयोग ये भी चुनाव कराता है। अब ये चुनाव आयोग कैसे कराएगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोगों से एक ही सवाल कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि किसका उम्मीदवार जीतना चाहिए, एनडीए का या फिर विपक्ष का। प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। इस बीच मीडिया ने जो थू कराई है उस पर भी थोड़ी चर्चा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी खबर आई है, देखिए दोस्तों हेडलाइन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 से गिरकर 150वें स्थान पर पहुंचा। तो यहाँ पर आप देखिए जो मीडिया है उसका लेवल कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है। आज की जो पत्रकारिता है आप जानते हैं कि जो गोदी एंकर्स हैं जो समाज में लगातार नफरत फैला रहे हैं वो सरकार से सवाल नहीं करते हैं, वो सत्ता से सवाल नहीं करते हैं, वो चुनाव आयोग से सवाल नहीं करते हैं, किसी भी मुद्दे पर कोई सवाल नहीं। बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, वोट चोरी, ईवीएम, बैलेट पेपर, किसी मुद्दे पर ये लोग डिबेट करते ही नहीं हैं। सरकार जो चाहती है वैसा ही करते हैं और जो मीडिया है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये इसका एक और सबसे बड़ा सबूत है। और अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों तो हमारे देश में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पूरी तरीके से सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे 90% तो ख़त्म ही हो गया है। अब देखिए कैसे उभरता है, क्योंकि इनमें सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। ये खुद सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो कुछ आता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वही पढ़ के बता देते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप तक भी पहुंचाया जाता है। तो गोदी मीडिया से आप लोग सावधान रहिए, ऐसे करप्ट मीडिया से आप लोग सावधान रहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सवाल सिंपल सा आपसे पूछूंगा आज, ये बताइए चुनाव आयोग हमारा कितना निष्पक्ष है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।